हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय विद ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। डियर, देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज है। लेट्स सी। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? 6 ऑफ कॉइंस एंड 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और बैलेंस बनाने के लिए ना इस पर्सन को अकेला रहना ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी भीड़ आ रही है, जहाँ पर भी लोग आ रहे हैं ना, इस पर्सन को लग रहा है सब लोग इस पर्सन को फिर से डिसबैलेंस कर देंगे। फिर से इस पर्सन को लगेगा कि जैसे सब कुछ बेकार हो गया है, सब कुछ। क्योंकि क्या है ना, जब आपके पार्टनर अपने आप को दूसरे लोगों से डिटैच करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, उनकी चेतना बढ़ती है, उनको बहुत सारी चीज़ें अंदर से समझ में आती हैं। लेकिन जैसे ही वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों की भीड़ में वापस जाते हैं, उनको वापस से वही सारी भीड़ की एनर्जी जो होती है ना, कि ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए, अब इसकी शादी हो जानी चाहिए, अब इसका वो हो जाना चाहिए, उसका फिर जो आप मैट्रिक्स के लोग बातचीत करते हैं, तो इंसान ना अपने आप में बहुत ज़्यादा भ्रमित होता है। उसको लगता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ अकेले बैठकर, और ये दुनिया कैसी है। मतलब उसको ना दो एनर्जी अपने अंदर फील होती हैं, कि जब वो बाहर निकलता है तो उसको फील होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ अकेले बैठकर, वो इस बाहर की दुनिया से तो मैच ही नहीं हो रहा। बाहर के लोग तो बहुत अलग तरीके से चल रहे हैं। और ये सबके साथ ही होता है, बेसिकली सभी के साथ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग के साथ ये चीज़ होती होगी कि जब वो रीडिंग सुनते होंगे वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, और जब वो इन चीज़ों पर सोचते हैं तो वो अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर के लोगों से वापस मिलते हैं, भीड़ से वापस मिलते हैं, लोगों के बीच में वापस बैठते हैं, उनको अपनी सारे चीज़ों पर डाउट होने लगता है। वो अपनी हर एक चीज़ पर क्वेश्चन करने लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज़ उनके अंदर के जो थॉट्स हैं वो अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए हैं, जितने थॉट्स उनके बाहर के लोगों ने उनके दिमाग में भरे हुए हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब भी वो बाहर की चीज़ों को सुनकर आते हैं, हमेशा क्वेश्चन मार्क खुद के थॉट्स पर लगा लेते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ, पता कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, पागल तो नहीं हो गई, मैं क्या ही सोच रहा हूँ, क्या ही सोच रही हूँ। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो जब भी ना ये पर्सन बाहर की तरफ निकलते हैं, जाते हैं, तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि लोगों ने फिर इस पर्सन को इम्बैलेंस कर दिया पूरी तरीके से। जितना उनका बैलेंस बना था, जितना उन्होंने चीज़ों को लर्न किया था, सीखा था, सब बर्बाद हो गया।
ठीक है? क्योंकि अभी वहाँ पर अपनी अपनी इनर गाइडेंस पे, अपने इनर थॉट्स पे, या फिर कहें कि अपने चेतना पर, अपनी जो भी चीज़ें अंदर से आ रही हैं, जो भी ज्ञान बढ़ रहा है, उन चीज़ों पर अभी इस पर्सन को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, वो मुझे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जब आप एक प्रोसेस में होते हो, जिसे हम बोलते हैं 4D, जब आप 4D में होते हो तो 4D में आप श्योर नहीं होते हो चीज़ों को लेकर। आपको चीज़ें तो समझ में आ रही होती हैं और आप चाहते हो कि लोगों को आप एक्सप्लेन करो, उनको समझाओ, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता आपके आसपास के लोगों को, ठीक है? और आप फिर खुद पर ही डाउट करते हो कि शायद आप ही पागल हो रहे हो, शायद आप ही के दिमाग में चीज़ें बेकार सी चल रही है, क्या ही सोच रहे हो, क्या ही चल रहा है, ऐसा कहाँ होता है, ठीक है? तो वो एनर्जी अभी राइट नाउ आपके पार्टनर की निकल के आ रही, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बट अभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नीड है। 6 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि लव को लेकर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि एक डिमांड वो नहीं है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं है, ठीक है? कोई क्रेविंग नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर लव को लेकर इस पर्सन के मन में कोई क्रेविंग स्ट्रांगली नज़र नहीं आ रही। बस ये है कि लाइफ बैलेंस बनी रहे, लाइफ में ना मतलब चीज़ें बैलेंस बनी रहे, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, ये इस पर्सन की एनर्जी आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की। 10 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप और ये पर्सन मिलते हैं, ठीक है? एक सॉन्ग यहाँ पर अक्सर चैनल होता है, जो मैं अक्सर ही आता है वो रीडिंग में निकल के, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, ठीक है? हिमेश रेशमिया का सॉन्ग है, ठीक है? ये वाला जो सॉन्ग है ना, वो इस एनर्जी को रेजोनेट करता है, 10 ऑफ कप्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन की ख्वाहिश, डीप ख्वाहिश रही है, डीप फीलिंग रही है, या फिर कहें कि डीप इस पर्सन की डिज़ायर रही है, ठीक है? ये वाला कार्ड है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा 10 ऑफ कप्स में एक बहुत सुंदर कपल और 10 कप्स, तो ये इस पर्सन की, और यहाँ पर आपको 2 बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे, तो ये इस पर्सन की ओवरऑल ख्वाहिश रही है, डिज़ायर रही है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स सिखाता है नीचे की ये वाली विश पूरी नहीं हो पाई, या वैसे पूरी नहीं हो पाई जैसे ये पर्सन चाहते थे, तो बस एक ये डीपेस्ट डिज़ायर इस पर्सन की, जो इनको अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है या परेशान करती है, ठीक है? इसी वजह से ये पर्सन दुनिया से थोड़े से डिटैच हो गए, या लोगों से थोड़े से डिटैच हो गए, क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो गया। इनको लगता है कि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उनके दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रहती है। वो 10 ऑफ कप्स चलते हैं कि ये होता तो ज़्यादा बेहतर होता, आज ये होता मेरे पास तो ज़्यादा बेहतर होता। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हुँ। कहीं न कहीं इस पर्सन ने ना अपने आप में बहुत ज़्यादा वैसा बनने की भी कोशिश कर ली कि मैं अब करियर बना लूँगा, ठीक है? या फिर मैं मतलब सारी चीज़ों को हटा दूँगा अपनी लाइफ़ से, और मैं अकेले रहने का प्रयास करूँगा, और मैं अपने आप को शानदार कुछ बनाकर दिखाऊँगा। फिर लेकिन वहाँ भी जैसे ना ईगो सैटिस्फाइड करने इंसान जाता है, तो वो ईगो सैटिस्फाइड नहीं होता, वो सैटिस्फैक्शन नहीं आता, ठीक है? क्योंकि ना इस प्रोसेस में अगर आप हो आपके पर्सन के साथ स्पिरिचुअल जर्नी में, देन डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि ईगो सेटिस्फाइड नहीं होने देते आपके यूनिवर्स। ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता आपको, हाँ, अगर आपको नॉलेज है, आपको विजडम बढ़ रहा है, तो आपको खुशी ज़रूर होगी, शांति ज़रूर मिलेगी, पीस ज़रूर मिलेगा। पर आप सोचो कि आप ईगो में चीज़ें कर रहे हो, वो आपका सेटिस्फाइड हो, तो आप देखो कि आज ईगो बढ़ गया, कल पता चले कि कल कुछ ऐसा हो गया कि ईगो ब्रेक हो गया। तो ईगो को हमेशा ही लेट गो करके चलना है कि कुछ भी नहीं है, ईगो जैसा कुछ भी नहीं। ईगो सेल्फ से हटने का ही तो मैसेज आता है। तो ईगो इतनी आसानी से जाता नहीं है। ईगो तो होता है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ों का ईगो होता है। ईगो मतलब ये थोड़ी ना होता है किसी को घमंड दिखाना। ईगो मतलब हर इंसान के अंदर होता है कि तुमने मुझसे ऐसा कैसे बोला? तुमने मुझे ये क्यों बोला? ठीक है, तुमने मुझे ये क्यों मान लिया? तुमने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? मतलब हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, या फिर धीरे-धीरे आपके अंदर से हटाया जाता है, और वो भी ऐसे एकदम से हटता नहीं है, बीच-बीच में यूनिवर्स आपको ट्रिगर्स देते रहते हैं उस चीज़ को लेकर। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस से, और कहीं न कहीं यूनिवर्स के ट्रिगर से, मतलब आप ये समझिए कि 2 साल, 3 साल तो इसी चीज़ को लग जाते हैं, सिर्फ़ क्योंकि ये एकदम से नहीं जाता है, और धीरे-धीरे, धीरे करके ही ये आपकी ज़िंदगी से एक-एक करके निकलना स्टार्ट होता है। बहुत लंबा टाइम लेता है निकलने में, पूरी तरीके से। तो ये एनर्जी आ रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए पर्सन जो भी काम करते हैं, वो यहाँ पर मतलब ठीक नहीं लगता इस पर्सन को कि वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, ऐसा ये पर्सन फील करते हैं। ऑल्सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ये भी यहाँ पर नज़र आता है, जैसे इस पर्सन ने सोचा कि, जैसे मैंने अभी बताया कि इस पर्सन ने सोचा कि विक्ट्री हासिल कर लेंगे, कुछ पा लेंगे, कुछ कमा लेंगे, कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कोशिश पूरी की इस पर्सन ने और अभी भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ ना, जैसे इस पर्सन को लगता है कि
यू नो वो सारी चीज़ें भी, वो पैशन, वो सारी चीज़ें, एक्साइटमेंट की कमी है। एक्साइटमेंट की कमी क्या है कि स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर कमी इसीलिए एक्साइटमेंट की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी एक 10 ऑफ कप्स, जो फुलफिल हो नहीं पाई, जो अभी भी अंदर चलती है कि ये मिला होता है ना तो आज मैं सबसे ज़्यादा खुश होता या खुश होती। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ट्स एंड एस ऑफ वॉन्ट्स से वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है, जिससे मतलब पूरी कोशिश की जाती है पैशन के साथ काम करने की, अपनी लाइफ में हर चीज़ को ट्राई करने की, कोशिश करने की, लेकिन जो भी चीज़ पर्सन ट्राई करते हैं उसमें ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, ईगो सेटिस्फेक्शन कहीं भी नहीं मिलता है, ये एनर्जी है, क्योंकि वो डिज़ायर तो बहुत ज़्यादा वहीं पर अटकी हुई है ना, 10 ऑफ कप्स। इसके अलावा है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। यस, अब आपके पर्सन ना मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। ठीक है, उन्हें समझ में आता है कि कौन उनके लिए स्टेबल इंसान है, कौन उनका फ़ायदा उठा रहा है, कौन उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। पहले मान लीजिए आपके हस्बैंड, आपके वाइफ बिल्कुल आपकी नहीं सुनते थे और सबसे मैनिपुलेट हुए ज़िंदगी के अंदर। तो 4 ऑफ वांड्स दिखा रहे हैं कि मैनिपुलेशन से तो ये पर्सन अब दूर आ गए, बिकॉज़ स्टेबिलिटी ये पर्सन जहाँ देखते हैं वहाँ समझ जाते हैं कि कहाँ स्टेबिलिटी है। जैसे यहाँ पर आपको एक वुल्फ नज़र आ रही होगी, ये वाइट है, ये ब्लैक है, तो समझ में आता है इस पर्सन को। जैसे पहले इस पर्सन का जो मन था वो भ्रमित रहता था, मतलब ये गलत को सही, सही को गलत बोलते, अच्छे इंसान को यूज़ कर लेते थे या फिर अच्छे इंसान को समझ नहीं पाते थे, और जो बुरे इंसान होते थे, बुरे का मतलब ये जो इनका फ़ायदा उठा रहे, मैनिपुलेट कर रहे, उनको ही अच्छा मानते थे। तो यहाँ पर मून की एनर्जी है कि राइट नाउ अब आपके पार्टनर को ये समझ में आता है कि स्टेबिलिटी कहाँ पर है, कौन सा इंसान वास्तव में इनके लिए अच्छा है, कौन डार्क है, कौन लाइट है, कौन ब्लैक है, कौन वाइट है। ठीक है, कौन अच्छा दे रहा है, कौन बुरा दे रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन वास्तव में अच्छा चाह रहा है मेरा, सब कुछ इस पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया, चीज़ें समझ में आने लगी। जब आपका मन स्थिर होता है ना तब आप एक राइट डिसीजन बना पाते हो। ठीक है। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है डेथ की एंड सन की। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन की लाइफ में इनको ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे करके जैसे रोशनी दिखना शुरू हो गई है। मतलब कहते हैं सूर्य की एक किरण, जैसे सुबह जो आपको सूर्य की पहली किरण दिखाई देती है, तो उस तरीके से इस पर्सन को फील होता है, क्योंकि अभी उसके पहले तक तो बिल्कुल डार्कनेस थी। ठीक है, उसके पहले तक तो बिल्कुल डार्कनेस थी, डेथ की एनर्जी, सब कुछ खत्म सा लग रहा था, लेकिन अब धीरे 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 करके जैसे सूर्य की किरण दिखाई दे रही है। ठीक है, जब से थोड़ा-थोड़ा बैलेंस करना इस पर्सन ने प्रयास मतलब शुरू किया है। लेकिन अभी भी जब भी अंदर और बाहर होते हैं तब भ्रमित हो जाते हैं। अंदर-बाहर का मतलब है कि जब अंदर की चीज़ें सोचते हैं तो बहुत सुकून आ रहा होता है, कि जो अंदर से गाइडेंस आ रही है, जो अंदर से समझ में आ रहा है, जो इनर वॉइस है, इनर कॉलिंग है, ठीक है, जो खुद के साथ बैठ रहे हैं, जब लोगों को सुन रहे हैं, इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रेज़ोनेट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी गाइडेंस से, तो बहुत सुकून आता है। लेकिन जैसे ही बाहर के लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उन्हें अपनी सारी चीज़ों पे डाउट होने लगता है, इम्बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि ये तो चलेगा, ये ऐसे चलेगा, जब तक कि आपको 100% अपनी खुद की इनर गाइडेंस, कॉन्फिडेंस पर विश्वास नहीं हो जाता, जब तक अंदर से आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, ये चलेगा। अब हमेशा डाउट करते रहो, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? क्या मैं सही सोच रहा हूँ? क्या मैं सही सोच रहा हूँ? तो ये प्रैक्टिस से आता है, अगर आप सोचो 1 दिन में आ जाएगा तो नहीं। निरंतर प्रयास से ये चीज़ आती है, ठीक है? तो ये मुझे फ़िलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखते हैं। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। यहाँ पर एंजल्स आपको और आपके पार्टनर को एक सेम मैसेज दे रहे हैं कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, अंदर जाकर पता करने की कोशिश करो। खुद के अंदर जाओ और देखो कि आप किसी व्यक्ति के लिए ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है थॉट्स, कहाँ से आ रही हैं ये चीज़ें। ठीक है, और अपने आप को जानने का प्रयास करो। आपके पर्सन से भी सेम चीज़ कही जा रही है। इसके अलावा इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। यहाँ पर देखिए, आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं, वो ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए, लेकिन अगर ये आपको डिस्टॉर्ट करते हैं, ठीक है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में लेकर जाते हैं, या आपके परसेप्शन को बिगाड़ते हैं, या फिर आपको अपने आप पे क्वेश्चन करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जो आपका डर वगैरह होता है, ठीक है, आपके जो इमोशंस है, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपसे और आपके पर्सन से कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को लेट गो करो और रियलिटी को फेस करो, रियलिटी चेक्स लो।
ठीक है, यहाँ पर है माई बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। यहाँ पर आपके पार्टनर और आप दोनों को यूनिवर्स एक चीज़ बोल रहा है कि अगर आप दोनों बॉडी से सेपरेट है, लाइक फिजिकली सेपरेट हैं, तो भी स्पिरिचुअली आप यूनाइटेड हैं। ठीक है, स्पिरिचुअली आप एक ही हैं, और आप दोनों के बीच स्पेस और टाइम कुछ चीज़ मैटर नहीं करती, ना स्पेस ना टाइम। ठीक है, समय भी आपको अलग नहीं कर सकता। ये एनर्जी आ रही है, ये एंजल्स मैसेज दे रहे हैं। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. यहाँ पर कुछ भी चीज़ अकारण नहीं होती, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो जो भी अभी हुआ है आपके कनेक्शन में, आपके साथ, इस पर्सन के साथ, एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि उसका वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न था, वो भी आने वाले समय में आपको पता ज़रूर लगेगा। सो थोड़ा सा समय को समय दो। ठीक है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। जो भी आपके अनवांटेड थॉट्स हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, जो आपको वहीं स्टक करके रखे हुए हैं, उन थॉट्स को आप अपने अंदर से निकालो, ताकि नई अपॉर्चुनिटीज, नए लोग, नई पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ के अंदर बन सकें। ये दोनों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ऑल्सो व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। देखो, यहाँ से आप इस दुनिया से कुछ भी बाहर लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, बस कुछ लेकर जाओगे तो वो है कर्म, वो यादें जो आपने यहाँ के लोगों के साथ बनाई है। तो अच्छे से चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करो, लोगों के साथ अच्छा ही क्रिएट करने की कोशिश करो, किसी के साथ भी हेट क्रिएट मत करो। ये आप लोग के लिए मैसेज निकल कर आ रहे हैं। ओके, आपसे कितना रेजोनेट करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।